गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अल्कली अर्थ मेटल्स के बारे में, दैट इज़ ग्रुप टू के बारे में। तो ग्रुप टू में आपके पास क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो ये आपके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करेंगे? उसकी एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? उसकी हाइड्रेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है जी? एटम से कितना एटॉमिक रेडियस आपको पता है कि एटम से यहाँ तक के जो रेडियस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अलोंग द पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करें, अगर हम यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो डिक्रीज करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं सेम शेल के अंदर, है ना। तो अलोंग द ग्रुप, अगर हम ग्रुप की बात करें, डाउन द ग्रुप की बात करें, यहाँ से टॉप से बॉटम की तरफ बात करें तो क्या होगा? नंबर ऑफ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज करते हैं। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये बड़े बड़े एक इसमें हो गया, एक इसमें, तो क्या हो गया? एटॉमिक रेडियस, उनके जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स इसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब उनको आयनाइज करने के लिए, उनको निकालने के लिए कितनी एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। अलोंग द पीरियड, अगर हम पीरियड की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इंक्रीज होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है? ये शेल बना हुआ है, और यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें पता है कि एक सेम शेल के अंदर गए। अब इनको न्यूक्लियस तक पहुँचने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे क्या पड़े हैं, मतलब नंबर ऑफ क्या है यहाँ पर? जब हम बात करेंगे तो ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, या नंबर ऑफ जो हमारे पास शेल्स होंगे, इसी में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो क्या होगा? इनको निकालने के लिए हमें क्या है? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी हमारी क्या होगी? अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज, हमारा जो साइज डिक्रीज होता है, बट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है। अलोंग द ग्रुप, अगर हम ग्रुप की बात करें, ग्रुप साइज की बात करें, इंक्रीज द आयनाइजेशन अलोंग द ग्रुप की बात करें, साइज इंक्रीज, आप जाते हो ग्रुप की तरफ, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हो, साइज बढ़ता जा रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है घटती जा रही है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? ग्रुप वन हैज़ लो आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू लार्ज साइज, एंड ग्रुप टू हैज़ हाई आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू स्मॉल साइज। हाइड्रेशन एनर्जी, आपको हाइड्रेशन एनर्जी पता ही है कि वो चार्ज के इक्वल होती है, मतलब उसके जितना चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे अगर साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी घटेगी। देखो अलोंग द ग्रुप, अगर हम ग्रुप की बात करें, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, सॉरी टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि साइज बढ़ता जा रहा है। अगर साइज बढ़ेगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ऑब्वियस है वो घट जाएगी। ठीक है। साइज ऑफ मेटल एटम जो हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। देन हम नेक्स्ट क्या है? अगर हम इसकी बात करें लेफ्ट से राइट में, साइज क्या है? हमारा जो साइज है उसमें क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। देन आपकी है केमिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप टू में। तो रिएक्टिविटी टूवर्ड एयर या फिर ऑक्सीजन के साथ, अगर मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, किसका? अल्कली अर्थ मेटल्स का, अगर वो उसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। जैसे ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, वो कह रहा है कि जो बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बोथ आर इनर्ट और लेस रिएक्टिव टूवर्ड ऑक्सीजन बिकॉज दे फॉर्म ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस। ये सिर्फ सरफेस के ऊपर अपनी ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेयर। ठीक है। और अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड बताएं तो कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं डाउन द ग्रुप। ठीक है। रिएक्टिविटी टूवर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्या रिएक्टिविटी है? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना रहा है? मेटल हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैक हो रहा है तो मेटल हाइड्राइड बना रहा है। तो अगर हम बात करें बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड और स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, तो इसमें क्या करेगा? ये क्या होगा? BeH2 और MgH2 क्या होगा? कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएगा, क्योंकि इसका स्मॉल साइज होगा और इनकी मोर पोलराइजिंग पावर हो जाएगी। सेम एज इसमें क्या होगा? Ca, इसमें क्या होंगे? ये आयनिक हाइड्राइड बनाएंगे, क्योंकि लार्ज साइज होगा और लेस पोलराइजिंग पावर
होगी। रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन, हैलोजन के साथ अगर आपको पता है कोई भी मतलब मेटल रिएक्ट करता है हैलोजन के साथ हैलोजन के साथ क्या करता है, ऐड होता है, तो ये क्या बनाता है, मेटल हैलाइड बनाता है, यानी कि फॉर्मेशन किसकी होती है, हैलाइड की। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इसकी फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जर्नल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है, ये ऑक्साइड भी और हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। जब अगर मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करवाता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड होगा। देखो BeO ये जो है बेरिलियम ऑक्साइड भी बनता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। तो यानी कि ये क्या है, एम्फोटेरिक नेचर में है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है कि ये एसिडिक एज वेल एज बेसिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है। तो डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें, अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा बेसिक करैक्टर मतलब बेसिक करैक्टर जो होता है आपका इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, इसके बाद है सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। ये जो है अल्कली एसिड जो है वो ऑक्सो एसिड्स भी बनाते हैं। जैसे ये देखो ऑक्सो एसिड SO4 2 नेगेटिव, CO2 नेगेटिव, ठीक है, NO3 नेगेटिव, BeCO3, ये देखो ये आपके कार्बोनेट बना रहा है। तो डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें, मेटल कार्बोनेट इंक्रीज करता है क्योंकि उनके बीच में जो पोलराइजिंग पावर जो होती है मेटल एटम की वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, और यहाँ पर सोलिबिलिटी के बारे में बताया है। देन हमारा है हैलाइड। हैलाइड की बात करें, एक्सेप्ट सिर्फ हम हैलाइड की बात करें, हैलाइड होता क्या है हमारे पास, हैलाइड वो होते हैं, हैलाइड जब आपका मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, आपका हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, मेटल आपका हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हैलाइड की फॉर्मेशन होता है। एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ के हैलाइड, ऑल अदर हैलाइड आर आयनिक इन नेचर। कहता है सिर्फ हम बेरिलियम को छोड़ के, फर्स्ट वाले उसको छोड़कर बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर। आयनिक मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा। तो का BeCl2 जो होता है वो एग्जिस्ट करता है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर के अंदर, इन सॉलिड स्टेट के अंदर। BeCl2, तो देखो यहाँ पर BeCl2 ये जो है मोनो, ये देखो BeCl2 एक स्ट्रक्चर ले लिया मोनोमर और इसको ब्रिज स्ट्रक्चर लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है एनमलियस बिहेवियर, मतलब वो कैसा बेरिलियम के साथ कैसा हो रहा है। तो बेरिलियम का जो होता है एटॉमिक साइज जो होता है, अगर हम बेरिलियम की बात करें उसका साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, और उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, देखो एक चीज न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल ज़्यादा अटैक्ड है, उसको तोड़ना क्या है, बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें ज़्यादा आयनाइजेशन, हमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोई चीज़ बिल्कुल बिल्कुल न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या है बाहर निकालना है, तो उसको निकालना क्या है बहुत मुश्किल है, इसलिए उसे हमें क्या है ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए बेरिलियम है स्मॉल साइज, स्मॉल उसका एटॉमिक साइज है और हाई आयनाइजेशन एनर्जी। BE डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मोर देन 4, जो BE है वो एग्जिबिट नहीं करता कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। ठीक है, द ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम आर एम्फोटेरिक इन नेचर। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मतलब ये जो बेरिलियम ऑक्साइड है BeO ऑक्साइड हो गया, BeO ऑक्साइड, और BeOH2 जो होगा वो हाइड्रोक्साइड होगा, आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक मतलब वो एसिडिक एज वेल एज बेसिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देन आपके पास है डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। तो लाइक अगर हम बेरिलियम और एल्यूमिनियम की बात करें, इज नॉट अटैक बाय एसिड, ये अटैक नहीं होते एसिड से बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड लेयर। बोथ BE एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड हैव ब्रिज, मतलब इसमें पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। किस फॉर्म में, अगर वो वेपर फेस में है तो वो कौन सा स्ट्रक्चर शो करते हैं, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड, ये वाले जो ये कंपाउंड बनाने में एग्जिस्ट करते हैं।